ध्यान के विषय में ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो उनको सरलीकरण के लिए ये कि मेडिटेशन इंग्लिश शब्द है, हिंदी में ध्यान, ज़्यादातर हम शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और सभी लोग कहते हैं, डॉक्टर भी यही कहता है ध्यान करा करो, मेडिटेशन करो। कहीं पर भी हम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, मन ठीक नहीं रहता है, तन ठीक नहीं रहता है, विचार ठीक नहीं रहता है, ओवर थिंकिंग आती है, नेगेटिव थिंकिंग आती है, बीमारियां बढ़ रही होती है, घर में तनाव ज़्यादा होता है। इन सब स्थितियों में हम बार बार क्या कहते हैं, जब भी किसी से समाधान पूछते हैं तो वो कहते हैं ध्यान व्यान करा करो। तो ध्यान क्या है? ध्यान सिर्फ इतना ही है कि जो जिस काम को आप जिस समय कर रहे हैं केवल उस समय वही काम करेंगे, उसको ध्यान बोलते हैं। आँख खोल लो, पहले आँख खुली रखो, नहीं तो बंद में तो आप क्या भूत बलित देख लोगे अभी सारे। जैसे आपने आँख बंद करी तो संसार सारा दिखना चालू हो जाएगा। आँख खुली रखो। तो मेडिटेशन क्या है? जिस काम को करें उस काम को ही करें। जैसे इस समय आप योगा कर रहे हैं और योगा में भी इस समय आप मेरे को सुन रहे हैं, तो केवल आप सुन ही रहे हैं बस। तब आपकी आँख खुली, आपके कान खुले, आपका दिमाग खुला, आपका पूरा शरीर मेरे पूरे ऑब्जर्वेशन में लगा रहता है। ऐसे ही जैसे कोई वीडियो रिकॉर्डर जो है वो पूरी तरह से फोकस करके रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसे। तब वीडियो की रिकॉर्डिंग कितनी साफ आती है, एकदम साफ। एक एक चीज़ देख लो कि चेहरे के हाव भाव, ये वो बोली, सब कुछ बड़ी बढ़िया रिकॉर्डिंग आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है आपके ऊपर, वो एकदम मेडिटेटिव है। कौन? वीडियो कैमरा पूरी तरह से आप पर मेडिटेटिव है। ठीक ऐसा ही आपका आँख भी कैमरा ही है, ये लेंस ही तो है, इनका नाम लेंस है। ये वॉल्यूम के लिए साउंड लगा हुआ है, काउंट साउंड सिस्टम का काम करते हैं। ये स्पीकर है, जबान बोलने वाली स्पीकर है। रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर हार्ड डिस्क लगी हुई, सारा का सारा काम वही है। जिस समय जो काम करें उस समय वही काम करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ें क्या रहेगी? याद रहेगी। आप जब उनको वापस बुलाना चाहोगे तो आ जाएगी, आपके स्मृति में अच्छी तरह गहराई में बैठ जाएगी। अन्यथा हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में 1000 मैसेज देखते हैं। कोई ज्ञान का मैसेज है, कोई शिक्षा का मैसेज है, कोई भगवान का मैसेज है, कोई कहीं का मैसेज। कोई भी याद है कि आप? शायद कोई एक आधा काला कटूटा जो टेढ़ा बेढ़ा लिखा हुआ है वो याद हो सकता है, बाकी तो ज़्यादातर धर्म सारा उस मोबाइल में दफन। अपने फिर नीट एंड क्लीन गीता का कोई प्रवचन आ जाए, चाहे गीता की बता दे, चाहे रामलाल की बता दे, चाहे श्यामलाल की, ना याद नहीं रहती अपने, क्योंकि हम उसको बस थोड़ा सा देखा पार ऐसे मैसेज आते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत आते हैं और उससे किसी के ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई, अज्ञानता उतनी की उतनी, उससे ज़्यादा बढ़ गई। पहले वाले में ज्ञान ठीक था, अब ज़्यादा अज्ञान हो गए हम लोग। तो अज्ञान होने के पीछे कारण क्या रहा कि हम बस आँख से देख रहे हैं। किससे? आँख से, यहाँ से नहीं देख रहे हैं। खोपड़ी में तो उसको उतरने ही नहीं देते, हम सिर्फ आँख से देख रहे हैं। तो आँख देखती रहे से क्या फर्क पड़ता है? दिन से सुबह से लेकर शाम तक हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। मेडिटेशन क्या है? ध्यान क्या है? अब ध्यान क्या है तो इसमें एक ही शब्द ज़्यादा बेटर रहेगा कि जिस काम को करो उस समय आपके काम करने वाले समस्त अंग उसके साथ में इन्वॉल्व हो जाए। ठीक, क्या क्या हो जाए? तो यदि आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप कान से सुन रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, ब्रेन से बात सोच रहे हैं वही की वही, और मेरे पूरे ऑब्जर्वेशन को आप महसूस कर रहे हैं क्योंकि सामने बैठे हैं तो महसूस भी हो रहा है। तो ये फीलिंग्स हो गई सामने, फीलिंग भी है। अर्थात आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, आपकी पांचों कर्मणेंद्रियाँ यदि उस काम में इन्वॉल्व होगी तब वो काम जो होगा वो परफेक्ट ढंग से होगा। हम कहते हैं ना बच्चे को क्या, ये पानी पकड़ा के आ, किसको? कोई रिश्तेदार बैठे हैं तो उसको कहें गिलास ले जाइए, पानी पकड़ा दें, तो आप क्या कहोगे? ध्यान से ले जाना बेटा, ध्यान से ले जाना। अब आपने मेडिटेशन का बोला है उसको कि ध्यान से ले जाना, क्यों? क्योंकि यदि उसने इधर उधर देख लिया तो वो गिलास पटक देगी, आपको पता है। और
आप जब ले जाएंगे तो आप बहुत गहराई से, क्योंकि अनुभवी हैं, तो आप बहुत गहराई से उसको पकड़ेंगे और एकदम टकाटक ले जा करके, चाहे कितना भी पानी से भरा हुआ भी हो, तो गिरने बूंद नहीं देंगे। सामने वाले पटक ले तो पटक ले, आप तो नहीं पटकेंगे। आप बहुत गहराई से, क्योंकि आपको समझ है पहले से पानी से भरा हुआ है, चाय से भरा हुआ है, ये सब कुछ। वहाँ पर मेडिटेशन है हर जगह। आप दिन में खाना बनाते हैं, सोते हैं, कुछ भी XYZ भी क्रिया करते हैं, उस समय उस क्रिया के अंदर होते नहीं है। इसीलिए इसका नाम नकारात्मक चिंतन आ जाएगा। क्या कि जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना घटी किसी के साथ में, किसी ने गलत बात बोल दी आपको, आपका दिमाग वो गलत बात को बार बार रिपीट करता रहेगा। आपके मन में वो बार बार थिंकिंग आती, मेरे को ऐसे कैसे, मेरे को ऐसे कैसे, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। बार बोल करके उसको रट देंगे और फिर बाद में वो सारे आपके दिमाग का क्या कर देंगे, सारा दिमाग अपसेट कर देंगे। आपका ना खाने में मन लगे, ना पीने में मन लगे, ना बात करने में मन लगे, नहीं मेरे को कैसे बोला, मेरे को कैसे बोला। ठीक ऐसे ही कोई भी अच्छी घटना, कोई भी बुरी घटना, कोई भी आपके आप अच्छे समय बिताया हुआ है, चाहे बुरा समय बिताया हुआ है, जो भी बात होती है वो आपकी स्मरण शक्ति में, अनकॉन्शियस माइंड में फीड रहती है। एक अनकॉन्शियस माइंड में फीड रहेगी, वो तो सारी रिकॉर्डिंग रहेगी। अब उनमें से ऊपर नहीं आनी चाहिए। आपको जब चाहिए तब तो आ जाए तो ठीक, नहीं अगर वो सारा दिन उफड़ती रहेगी तो फिर वो ना सोने देगी, ना बैठने देगी, ना चलने देगी, ना कुछ भी काम करने नहीं देगी। जैसे आपने कुछ भी काम करना स्टार्ट किया, खाना बनाना स्टार्ट किया और आपको वो विचार दिमाग में आ गया, तो वो विचार आपके खाने पर ध्यान ही नहीं लगने देगा। आपके जो है सब्जी बन रही है वो सब्जी खराब हो जाएगी, रोटी बना रहे हैं तो रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, आपका मूड खराब हो जाएगा, आपका भाव ही नहीं रहेगा, आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं रहेंगे। कुछ भी क्रिया, कोई भी सोने की क्रिया करेंगे, सोते वक्त वो विचार आगे चालू हो गए, फाइलें खुल गई अनकॉन्शियस माइंड वाली, तो वो सारी की सारी आपके ब्रेन को प्रभावित करेगी उस समय की क्रिया को। होना क्या चाहिए, तो ब्रेन के तीन तरह से उपयोग है। पहला, अनकॉन्शियस माइंड जो है वो साइलेंट पड़ा रहता है, रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है, मतलब फाइलें पड़ी है अंदर। जब जरूरत हो तो फंक्शन ऑन करें, ना जरूरत हो तो फंक्शन नहीं। आपको लगा कि मेरे को दाल बनानी है और शाही दाल बनानी है, इस दाल को कैसे बनानी है, तो आपकी फाइल अंदर से खुलेगी, ऐसे 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 करके मैंने वीडियो देखा था, या ऐसे ऐसे करके मैंने सुना था, या मैंने विचार किया था, उस फाइल के हिसाब से आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, वो फाइल खुल जाएगी अंदर से। अगर आपकी फाइल सही रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है साइड में, तब तो खुल जाएगी, नहीं तो वो फाइल पड़ी रहेगी। आपने 100 बार देखा हुआ है, आपने अगर उसको पूरे कॉन्शियसली मेडिटेटिव होकर के नहीं देखा हुआ है, तो वो याद रहेगा ही नहीं, और आप फिर दोबारा वीडियो देखेंगे, फिर करेंगे ऐसा कुछ। सारी चीज़ों में ही ऐसा होता है। तो ध्यान क्या है, ध्यान वो चीज़ है जिसमें हम जो कर्म करें उस कर्म के समय केवल वही करें, क्योंकि आपका अधिकार भी वही है, दूसरी चीज़ आपके दिमाग में नहीं है। काम रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाएं, सारे आपकी 500 ज्ञानेंद्रियाँ उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, हाथ इन्वॉल्व रहती है, हाथ इन्वॉल्व होना चाहिए, आपका पूरा शरीर अगर उसमें शामिल है तो शामिल होना चाहिए, बात खत्म। अब जब है जहाँ है वहाँ, अब जैसे कुछ लोग इस मैट पर तो बैठे हैं लेकिन मैट पर नहीं है, वो है कहाँ, कोई घर में, कोई बाज़ार में, कोई इधर उधर अपने बिजनेस व्यापार में, कोई कपालभाति में, कोई अनुलोम विलोम में, कोई नेगेटिव थॉट सोच रहा होगा, क्यों ऐसे बता रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं होता, वो दिमाग ऐसे उल्टा सीधा सोच रहा होगा। तो मतलब कुल मिलाकर के आप उस समय वहाँ नहीं हैं, तब नहीं है तो ये बातें जो बताएंगे तो आपके लिए गुड़ गोबर हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, बाद में मुद्दा खत्म, दोबारा फिर वही याद करनी पड़ेगी कि ध्यान कैसे करते हैं। समझ में आ गई बात। अब ध्यान कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं ध्यान कि अभी आप सुन रहे हैं और मैंने जितनी बातें बताई, उन बातों में से अगर मैं 10 बातें पूछूं तो वो बातें अगर याद हो तो ध्यान से सुनी, अगर वो 10 बातें याद नहीं तो ध्यान से नहीं सुनी गई। समझ गए। तो मैंने अभी खाने के बारे में कोई बात करी थी, क्या बात करी, अभी मैंने खाने के बारे में कोई उदाहरण बताया है, बात समझ में। अब देख लो, सारे चुपचाप हो गए कि पता नहीं कहाँ से क्या कुछ किया, क्या किया। सामान्य सी बात थी तो उसमें हमने उदाहरण दिया था, उसका एग्जाम्पल दिया था। अब आप ध्यान से चलना आगे, जैसे 2 और 2 4 और 4 8 और 8 16 और 16 32 और 32 64 और 64 128 और 128। पूरे नहीं बोल रहे हैं, क्या बात आती नहीं है?
128 और 128, 64 और 64, 64 और 64, 128 और 128, 256 और 256, 512 और 512, 1024 और 1024, 2028 और 2028, 2048 और 2048, 4096 और 4096, 8192। ठीक है, अब याद हो गया ना सर? 512 और 512 राम जी, 1024 और 1024 सुमन, 2048 और 2048 रोबिन जी, 2048 और 2048, 4096 और 4096 हैं। मैथ्स कमज़ोर है, अभी जो नहीं बताया था, समझ गए? तो अब दिमाग वहाँ नहीं रखा, आप इधर देखने लगे थे। जितने में वो चूके भाई इन्होंने बात बता दी थी, उस समय बताया था। हर एक इसी बात को, किसी भी बात को आप ध्यान से सुनते जाएंगे तो रिकॉर्ड होती जाएगी। अगर थोड़ा सा ही ध्यान चूक गया ना तो फिर वो चीज़ें हट जाती हैं। अब आ जाते हैं, अब आँख बंद कर लें, आँख बंद कर लें, ध्यान से मेडिटेटिव हो जाना, नहीं तो मैं फिर प्रश्न पूछूंगा, फिर समस्या हो जाएगी आपको। पलकें सॉफ्टली बंद कर लें। एक का नाम रामलाल, रामलाल राम का भक्त है, बहुत अच्छा। रामलाल राम का भक्त है और श्यामलाल श्याम का भक्त है, दोनों ही बड़े अच्छे मित्र हैं। रामलाल राम के भजन करता है, रोज 1008 नाम जाप करता है। श्यामलाल श्याम के भजन करता है और 1024 मालाएं जाप करता है। रामलाल रोज़ाना मंदिर जाता है भगवान राम के। रामलाल अपने घर से चला है, घर से चल कर के वो सीधा जा रहा है, सड़क सीधी खाली पड़ी है, पूरी सड़क खाली है। खाली सड़क पर चलते चलते उसने देखा कि साइड में एक बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है, दरवाज़ा लाल रंग का है। उस दरवाजे के अंदर एक छोटा गेट है, उस गेट के ऊपर एक पीला ताला लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 7 लीवर्स। वो ताले की चाबी उसके पास में देखता है तो है, वो 7 लीवर्स को अपने चाबी से खोलता है तो गेट छोटा खुलता है। अंदर जाता है तो देखता है कि बहुत सुंदर घास लगी हुई है। अंदर चारों ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। बड़े बड़े पेड़ों में कुछ आम के पेड़ खड़े हैं, कुछ केले के पेड़ खड़े हैं, कुछ सेब के पेड़ खड़े हैं, कुछ संतरे के पेड़ खड़े हैं, कुछ अंगूर हैं और कुछ किशमिश के पेड़ भी खड़े हैं। उन पेड़ों के पास में ही एक गाय बंधी हुई है, सफ़ेद कलर की गाय है, लाल कलर का बच्चा है, सुंदर गाय है। गाय बहुत ही सुंदर है। गाय को एक महिला दूह रही है, उस महिला ने ऑरेंज कलर का सूट पहन रखा है। उसके पास में सफ़ेद कलर की बाल्टी है, बाल्टी चांदी की है इसलिए सफ़ेद दिखती है, सिल्वर कलर है। वह दूध से फुल भरी हुई है। वह दूध से भरी हुई बाल्टी को साइड में रखती है, तभी देखती है कि एक बिल्ली उधर से आती है और बिल्ली उस दूध में मुंह दे देती है। वो वहाँ से जाता है मंदिर की तरफ। रामलाल मंदिर में जाकर के देखता है तो मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है, चारों ओर नक्काशी करी हुई है, सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है, फर्श उसका लाल टाइल से जड़ित है। 3 सीढ़ी चढ़ करके वो ऊपर जाता है, देखता है तो मंदिर के अंदर भगवान राम, भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, बहुत सुंदर, और बड़ा सा दिया जल रहा है। दिए की लौ बहुत ऊंची उठ रही है, उससे धुआं उठ रहा है। देखता है तो वहाँ पर दूसरे कोने में श्यामलाल बैठा है। श्यामलाल माला का जाप कर रहा है।
तभी उसे याद आता है कि उसने आज माला जाप नहीं की है। वह भी अपनी माला लेकर के साइड में बैठ जाता है। वह राम का भजन करता है, वह श्याम का भजन करता है। दोनों माला जाप करते रहते हैं, अपने ध्यान में मस्त हो जाते हैं। भगवान उनको दर्शन करते हैं, दर्शन देते हैं। रामलाल को राम के दर्शन होते हैं, श्यामलाल को श्याम के दर्शन होते हैं। दोनों बहुत ही ध्यान मग्न होकर के भगवान का दर्शन लाभ लेते हैं। बड़ी सुंदर खुशबू वहाँ पर आ रही है। एक साथ में ही अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती के अंदर चमेली की खुशबू आ रही है, बहुत सुंदर खुशबू है। तभी बाहर भयंकर बारिश आने लगती है। बारिश से चारों ओर जल ही जल हो जाता है और जल की बूंदें, कुछ जो बूंदें हैं वो मंदिर के प्रांगण में भी गिरती है। तब उनका ध्यान भंग होता है। ध्यान भंग होता है तो दोनों बाहर आते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो चारों ओर पानी से लबालब भरा हुआ है। तो बैठ जाते हैं और उनको जाने का कोई रास्ता नहीं सूझता है। तो ऐसी स्थिति में वहीं बैठ कर के वो फिर भगवान का भजन करने लगते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा भजन की लगातार वो मधुर ध्वनि में जाप करते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इस प्रकार से वो जाप करते हैं, लगातार जाप करते हैं। भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तल्लीन होकर के, भक्तिमय होकर के भजन करते हैं। उनके भजन सुन करके भगवान खुद उनको फिर दर्शन देते हैं। और जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, उस हिसाब से वो आंखें खोलते हैं, देखते हैं तो बरसात का पानी चारों ओर से सूख चुका है। और वो धीरे से सीढ़ियाँ उतरते हैं। सीढ़ियाँ उतर करके वापस